जय हिंद दोस्तों। मैं उज्जवल कुमार। मैं आप सबों को भूगोल विषय पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसकी जानकारी होना सभी को आवश्यक है। तो मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि मैं आप सबों को अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इक्वेटर लाइन, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। दोस्तों ये इक्वेटर लाइन है। माफ़ कीजिए मुझे मैं यहाँ लिख दिया। दोस्तों इस रेखा की खासियत ये है कि ये पृथ्वी के मध्य से गुजरती है और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उत्तरी अर्धवृत्त ये आपका उत्तरी अर्धवृत्त है, इसके ऊपर का हिस्सा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मैप या पृथ्वी का ग्लोब हम का ऊपरी भाग हमेशा उत्तर दिशा कहलाता है और नीचे का जो होता है वो दक्षिणी होता है। तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों इस इक्वेटर लाइन की लंबाई पूरे पृथ्वी के चारों, ये तो आगे का ही हिस्सा हम देख रहे हैं, इसके पीछे का भी हिस्सा है। तो इस इक्वेटर लाइन की लंबाई कुल्लम 40,075 किलोमीटर है। इसकी लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई। और अगर इसे हम माइल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसकी कुल माइल्स में लंबाई 24,901 किलोमीटर होती है। 24,901 माइल्स, सॉरी। तो दोस्तों इक्वेटर लाइन की लंबाई हमने जाना 40,075 किलोमीटर और इसे अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24,901 माइल्स। इक्वेटर लाइन का मान हमेशा 0 डिग्री रखा गया दोस्तों, क्योंकि ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और इसका मुख्य कार्य जो है वो पृथ्वी में किसी भी देश की अवस्थिति का आसानी से पता लगाना होता है। जैसे अगर हम माने कि हमें आसान शब्दों में पूछा गया कि पृथ्वी में भारत की अवस्थिति कहाँ पर है या पृथ्वी के कौन से हिस्से में है, उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी अर्धवृत्त में है या दक्षिणी अर्धवृत्त में, तो हम आसानी से इसके आधार पर पता लगा सकते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि ये दो भागों में बांटा गया है। तो ये उत्तरी अर्धवृत्त है, ये दक्षिणी अर्धवृत्त है। तो भारत, जैसा कि मेरा अनुमान है कि भारत यहाँ पे है। तो आसान से शब्दों में इसे आराम से कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के उत्तरी अर्धवृत्त में स्थित है भारत। और जैसे ही हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका इस प्रकार से है। तो ये इसका बहुत सारा भाग दक्षिणी अर्धवृत्त में आता है, दक्षिणी अमेरिका का। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया कि किसी भी देश की अवस्थिति को मापने का सबसे आसान जरिया ये इक्वेटर लाइन है। इसे कोणीय दूरी के आधार पर किसी भी देश की अवस्थिति को मापा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि इस इक्वेटर लाइन की अधिकतम कोणीय दूरी, यानी कि यहाँ से अगर जाएंगे कोई भी देश, यहाँ अगर 45 डिग्री एंगल पे है, यहाँ पे जाएंगे तो 90 डिग्री एंगल पे है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि इक्वेटर लाइन की अधिकतम कोणीय दूरी कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर ही काम करता है। अगर उत्तरी अर्धवृत्त में कोई भी देश की अवस्थिति है तो ये इतने में ही घूमेगा। इसका एंगल 45, 90, 45 पे इधर जितना होगा ये इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इतने की ही बात होगी यहाँ पे, है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, 90 डिग्री अधिकतम कोणीय दूरी इसकी है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पृथ्वी के समय निर्धारण के बारे में। आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।